हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंटेंट के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि इंटेंट क्या होता है और इंटेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो इंटेंट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट एंड इम्प्लिसिट इंटेंट। इन दोनों के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लिसिट इंटेंट के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट इंटेंट के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है। सो एक्सप्लिसिट इंटेंट में हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप करते हैं, यानी एक्सप्लिसिट इंटेंट में हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को ओपन करते हैं। एक्सप्लिसिट इंटेंट में हमें दूसरी एक्टिविटी यानी जिस एक्टिविटी को हमें ओपन करना है उसका नाम हमें पता होता है। सो बेसिकली ये हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किसी डेटा को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार के डेटा को, ऑडियो, वीडियो, स्ट्रिंग, टेक्स्ट या किसी भी प्रकार के डेटा को हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पर हमने दो एक्टिविटी क्रिएट की हैं, फर्स्ट एक्टिविटी एंड सेकेंड एक्टिविटी। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी यानी फर्स्ट एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी को ओपन करेंगे और हम फर्स्ट एक्टिविटी के डेटा को सेकेंड एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्टिविटी की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है बैकग्राउंड और यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर देता हूँ। सो हमने लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को इंपोर्ट करता हूँ, यानी कि मैं एक टेक्स्ट को इंपोर्ट करूँगा जिसके क्लिक पर मैं सेकेंड एक्टिविटी को ओपन करूँगा और साथ ही इस टेक्स्ट को मैं सेकेंड एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ मैं साइज़ कर देता हूँ 30 SP। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं वाइट कलर कर देता हूँ, यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अब मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कोडिंग फॉर यू। सो हमने फर्स्ट एक्टिविटी की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं सेकेंड एक्टिविटी की डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ हम सेकेंड एक्टिविटी के एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। यहाँ मैं इस लेआउट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ रेड। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसके साथ मैं फर्स्ट एक्टिविटी के डेटा को कॉन्कैटिनेट करूँगा। तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ 25 SP। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ वाइट कलर। सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट चेंज नहीं करूँगा, मैं इसे बैकएंड से टेक्स्ट को चेंज करूँगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आप बैकएंड के द्वारा भी इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं बैकएंड के द्वारा टेक्स्ट को चेंज करूँगा। सो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड एक्टिविटी की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। सो फ्रेंड्स, हमने दोनों एक्टिविटी की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं इस दोनों एक्टिविटीज़ का बैकएंड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में चलते हैं और यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट व्यू लिया है उसको एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट व्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम देना है, या यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर txt1 नाम का एक वेरिएबल बनाया है। आप इस टेक्स्ट को इसके आईडी के जरिए एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है txt1 इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय id r.id उस टेक्स्ट व्यू के आईडी। सो हमने टेक्स्ट व्यू को उसके आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है। अब मैं इस टेक्स्ट के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करूँगा, यानी जब मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो हम सेकेंड एक्टिविटी को ओपन करेंगे और साथ ही जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी का जो टेक्स्ट है उसको हम सेकेंड एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा
txt1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। सो हमने ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इंटेंट का यूज़ करेंगे, यानी कि इंटेंट का यूज़ करके हम सेकेंड एक्टिविटी को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट OP इक्वल्स टू नो इंटेंट। सो इंटेंट हमारी एक क्लास है जिसके ज़रिए हम कई सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम डेटा को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हम किसी भी दूसरी एक्टिविटी को ओपन कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर एक इंटेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब यहाँ पर आपको दो आर्गुमेंट देने हैं, यानी कि पहला आर्गुमेंट आपकी करंट एक्टिविटी होगी और दूसरा आर्गुमेंट आप जिस एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हैं उस एक्टिविटी का नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर करंट एक्टिविटी का नाम दिया है फर्स्ट एक्टिविटी डॉट दिस हमारा करंट एक्टिविटी का रेफरेंस वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड एक्टिविटी का नाम देना है, यानी कि जिस एक्टिविटी को आप ओपन करना चाहते हैं डॉट क्लास। सो बेसिकली यही हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट है, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि हमें कौन सी एक्टिविटी को ओपन करना है। सो इसे ही हम एक्सप्लिसिट इंटेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस एक्टिविटी यानी इस इंटेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है स्टार्ट एक्टिविटी और इस वेरिएबल का नाम देना है जो आपने इंटेंट क्लास का वेरिएबल बनाया है। तो इन दो लाइन से हमारा जो सेकेंड एक्टिविटी है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि जब हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी सेकेंड एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। बट हमें सेकेंड एक्टिविटी को ओपन भी करना है और साथ ही जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी का डेटा है उसे ट्रांसफ़र करना है सेकेंड एक्टिविटी में। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है OB डॉट पुट एक्स्ट्रा। सो बेसिकली पुट एक्स्ट्रा हमारा एक फंक्शन है, इसमें हमें दो आर्गूमेंट देना पड़ता है। पहला आर्गूमेंट स्ट्रिंग का नाम, यानी कि जिस स्ट्रिंग के जरिए आप सेकेंड एक्टिविटी में गेट करेंगे उस स्ट्रिंग का नाम, यानी उस वेरिएबल का नाम। उसके बाद आपको सेकेंड आर्गूमेंट, यानी कि उस स्ट्रिंग में आप क्या स्टोर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहला आर्गूमेंट डबल कोट में देना है, यानी कि स्ट्रिंग का नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नाम दिया है शेयर डेटा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड आर्गूमेंट देना है, यानी जिस डेटा को आप स्टोर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग नाम का यानी डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इस स्ट्रिंग डेटा नाम के वेरिएबल में मैं जो हमारा टेक्स्ट है इसको स्टोर करूँगा। तो इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है txt1 डॉट गेट टेक्स्ट। बेसिकली गेट टेक्स्ट से हमारा जो भी डेटा है यानी जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा गेट हो जाएगा और उसे हम डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो बेसिकली हमने txt यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको एक्सट्रैक्ट किया है, उसके बाद हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पर हम उस आर्गुमेंट में यानी सेकेंड आर्गुमेंट में इस डेटा नाम के वेरिएबल को पुट कर देंगे। सो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसमें हमने दो आर्गुमेंट दिए हैं। पहली एक्टिविटी यानी जो करंट एक्टिविटी है और सेकेंड एक्टिविटी यानी जिस एक्टिविटी में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है। फिर हमने जो भी हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है उसको हमने एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है और हमने स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन को यूज़ करके हमने एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है। सो अब हम सेकेंड एक्टिविटी में इस इंटेंट को गेट करेंगे। तो यहाँ हम सेकेंड एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू का एक वेरिएबल बनाना है। यहाँ पर आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं। अब हमें इस टेक्स्ट व्यू को आईडी के जरिए एक्सेस करना है। सो हमने टेक्स्ट व्यू को उसके आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है। अब मैं जो भी हमारा फर्स्ट एक्टिविटी से जो हमारा इंटेंट आ रहा है उसको हम गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट OP इक्वल्स टू गेट इंटेंट। OB की जगह पे आप यहाँ पर आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। सो OB हमारा वेरिएबल है और गेट इंटेंट। सो बेसिकली इंटेंट OB इक्वल्स टू गेट इंटेंट से हमने जो फर्स्ट एक्टिविटी से हमारा जो इंटेंट आ रहा है उसको हमने गेट कर लिया है। उसके बाद जो भी हमारा डेटा है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया है। उसके बाद इस डेटा नाम के वेरिएबल में हम जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी से डेटा आ रहा है उसको हम स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है डेटा इक्वल्स टू OB डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। सो बेसिकली गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा एक फंक्शन है जिसके जरिए हम स्ट्रिंग को गेट करते हैं।
सो हम यहाँ पर डबल कोट में उस स्ट्रिंग का नाम देंगे जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में क्रिएट किया है। सो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में शेयर डेटा नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है। सो चलिए देख लेते हैं। इसी वेरिएबल को हम यहाँ पर यानी कि सेकेंड एक्टिविटी में यहाँ पर हम गेट करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा सेकेंड एक्टिविटी में वेरिएबल का नाम है और जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी में वेरिएबल का नाम है दोनों सेम होने चाहिए, तभी हमारा डेटा गेट होगा। उसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू यानी जो हमारा सेकेंड एक्टिविटी में टेक्स्ट है उसके साथ कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले txt1.setText, बेसिकली सेट टेक्स्ट एक फंक्शन है जिसके जरिए यानी सेट टेक्स्ट के जरिए हम किसी भी टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट सेट करते हैं। तो यहाँ पर आप डबल कोट में टेक्स्ट देंगे। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट का नाम देता हूँ वेलकम टू दी चैनल। उसके बाद यहाँ पर आप जिस डेटा को कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं प्लस के साथ उसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैं डेटा नाम के स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। सो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो बेसिकली सबसे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी से इंटेंट आ रहा है उसको हमने इंटेंट OP इक्वल्स टू गेट इंटेंट की हेल्प से हमने गेट कर लिया है। फिर जो हमारा डेटा है उसको हमने गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नाम से एक्सट्रैक्ट कर लिया है और हमने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। फिर हमने जो हमारा टेक्स्ट है दोनों टेक्स्ट को हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया है। सो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे रन करते हैं। सो देखिए जैसे ही मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया हमारी सेकेंड एक्टिविटी ओपन हो चुकी है और जो हमारा टेक्स्ट था यानी कोडिंग फॉर यू जो हमारा टेक्स्ट था वो हमारे सेकेंड एक्टिविटी में ट्रांसफ़र हो चुका है। वेलकम टू द चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप इंटेंट के जरिए आप किसी भी एक्टिविटी को ओपन कर सकते हैं और साथ ही किसी भी डेटा को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज़ हम कैसे अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है और कैसे हम इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।